मैं कल उससे बात नहीं कर सका, वह मुझसे नहीं मिल पाई। मैं 10 किलो उठा सकता था, वह खाना बना सकती थी। काश मैं उससे बात कर पाता, काश तुम मुझसे मिल पाते, काश कुछ कर पाता। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो आज का वीडियो इसी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। थैंक यू। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So let's get started. So friends, आज आप मॉडल ऑक्सिलरी में कुड का यूज पढ़ने जा रहे हैं और कुड का यूज किस किस जगह किस किस कंडीशंस में होता है, किस सिचुएशंस में होता है, तो आप सबका वन बाय वन यूज पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम तब लगाएंगे जब हिंदी वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए शब्द आएगा तो आपको हमेशा कुड लगाना है और याद रहे कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो लास्ट में देखिए पाया आया है। इस पाया के लिए फाउंड नहीं लगा देना है, गॉट नहीं लगा देना है, पाया के लिए कुड। मैं स्कूल नहीं जा पाया तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट गो टू स्कूल। वह खाना खा सकी। अब देखिए सकी आया तो पाया, पाई, पाया, सका, सकी, सके दोनों में से कोई भी आएगा कुड लगाना है। तो वह खाना खा सकी तो क्या हो जाएगा? शी कुड ईट फूड। मैं उससे मिल सका। आई कुड मीट हर या फिर हिम। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। फिर जैसे कहें इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? जैसे हम इससे कहें क्या तुम स्कूल जा पाए, तो कुड यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जा पाए? कुड यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों जा पाए? वाई कुड यू गो टू स्कूल। स्कूल कौन जा सका? Who could go to school? So friends, it means could का यूज आपको तभी करना है जब सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए हिंदी के अंत में आएगा। तो इसी के लिए हम कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए कुड का नेक्स्ट यूज और कुड का क्या मतलब होता है तो देख। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म सकता था, पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। कुड का यूज आपको उस सिचुएशंस में भी लगाना है जहां सकता था का भाव हिंदी में होगा, तो वहां आपको कुड लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये कुड क्या बताता है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीन्स जब आप कोई काम पास्ट में आपके अंदर एबिलिटी थी करने की और प्रेजेंट टाइम में आप नहीं कर सकते हैं तो हमेशा कुड लगाएंगे। फिर से सुनिएगा, जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे बीते हुए कल में, एक दिन पहले चाहे 10 दिन पहले, 10 साल पहले, जो कोई भी काम आप जो कर सकते थे उस टाइम, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर वो काम करने का जज्बा नहीं है, वो काम आप नहीं कर सकते हो, तो आपको हमेशा कुड लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा जब मैं छोटा था तो मैं 10 किलो उठा सकता था, तो क्या बोलेंगे? When I was young, I could lift 50 kg। फिर और एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि मैं खाना बना सकता था, इट मीन्स मैं पहले बीते हुए समय में मैं खाना बना सकता था पर आज इस वक्त नहीं बना सकता हूं, तब कुड लगाएंगे। तो मैं खाना बना सकता था मतलब पास्ट में, लेकिन अब नहीं बना सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कुड और फर्स्ट फॉर्म आई कुड मेक फूड। वह 2 किलोमीटर दौड़ सकती थी पास्ट में, लेकिन अब नहीं, तो क्या बोलेंगे? शी कुड रन
2 किलोमीटर्स। और फ्रेंड्स जैसे बोले कि मेरा भाई चाय बना सकता था, मतलब पास्ट में, अब नहीं। सो माई ब्रदर कुड मेक टी। मैं 2 घंटे पढ़ाई कर सकता था। आई कुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। इट मीन्स फ्रेंड्स, इसका मतलब ये कि पास्ट टाइम में बीता हुआ जो समय था, उस समय में मेरे अंदर एबिलिटी थी, क्षमता थी, दक्षता थी कि उस काम को मैं कर सकता था। बट अब प्रेजेंट टाइम में हम नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए हम कुड लगाते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई भी काम आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, पास्ट में उस काम को करने की क्षमता थी लेकिन अब वो क्षमता नहीं है, तो हमेशा कुड लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स संभावना दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, और ये संभावना जब आपको प्रेजेंट का दिखाना हो तब भी आप कुड यूज करेंगे, पास्ट का दिखाना हो तब भी आप यूज करेंगे, फ्यूचर का दिखाना हो तब भी यूज करेंगे। तो कुड पॉसिबिलिटी भी बताता है, मीन संभावना बताता है कि कोई काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लाइक 50-50%, जैसे हमने आपको मे के सेंटेंस में बताया था। तो जहां जहां कुड लगता है वहां आप मे भी लगा सकते हैं। बट मे में क्या डिफरेंस है कि मे केवल प्रेजेंट का पॉसिबिलिटी बताएगा और फ्यूचर का बताएगा, बट पास्ट का नहीं बताता है। और कुड क्या है, ये तीनों काम करता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का, ये तीनों का पॉसिबिलिटी बताएगा कौन, कुड। और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, इट कुड रेन, इट कुड रेन। सो देखिए यहाँ पे कुड लगा तो यहाँ मे भी लगा सकते हैं, इट मे रेन। हमने कहा कल बारिश हो सकती थी, पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, इट कुड रेन। लेकिन यहाँ पे इट मे रेन नहीं बोल सकते क्योंकि ये बीता हुआ है, पास्ट की बात है। फिर हमने कहा जैसे कल बारिश हो सकती है, अब आने वाले कल की बात है, मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी कुड लगेगा और मे भी लग सकता है। सो इट कुड रेन टुमारो या फिर इट मे रेन टुमारो। तो यहाँ फ्रेंड्स आप तीनों में देख सकते हैं कि प्रेजेंट में भी कुड लगता है, पास्ट में भी कुड लगता है, फ्यूचर में। बट मे भी आप जहां जहां कुड लगाए वहां पे आप बिल्कुल मे लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। वही जहां मे लगता है, मतलब 50-50 का डिफरेंस, जहां 50% हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाला कंडीशन हो तो कुड भी लगाइए चाहे मे लगाइए, आपको जो इजी लगे, जो आपको जल्दी आपकी जुबान पर आए। बट याद रहे, पास्ट जब भी बताना होगा तो केवल कुड लगाएंगे। जैसे कल बारिश हो सकती थी, बीता हुआ, तो इट कुड रेन यस्टरडे। आपने कहा कि जैसे आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। कल बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती थी, बीता हुआ, सो इट कुड रेन यस्टरडे। अब देखिए आज बारिश हो सकती है, मे से बनाइए, इट मे रेन टुडे। कल बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुमारो। बट कल बारिश हो सकती थी, यहां पर आप मे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पास्ट है। और अगर पास्ट बताना होगा सकता था के लिए तो आप मे हैव से बना सकते हैं, इट मे हैव रेन यस्टरडे, ये करेक्ट हो सकता है। राहुल आ सकता है, राहुल कुड कम, राहुल कल आ सकता है, राहुल कुड कम टुमारो। राहुल कल आ सकता था, तो राहुल कुड कम यस्टरडे। तो जहां जहां कुड लगा है वहां मे लगा दीजिए, लेकिन जहां यस्टरडे आपने लिखा है वहां मे नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट है। सो राहुल मे कम टुडे या राहुल मे कम टुमारो, बट राहुल मे कम यस्टरडे, ये रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट परमिशन देने के लिए। फ्रेंड्स हम कुड का यूज वहां भी करते हैं जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब नम्र निवेदन, हाथ जोड़ करके, बिल्कुल हाथ जोड़ करके एकदम करना होता है नम्र निवेदन, तो वहां पर हम कुड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कुड का यूज वहां भी करते हैं जब आपको परमिशन देना होगा, तब भी कुड लगाएंगे। जैसे हमने कहा, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन, तो क्या बोले, कुड आई यूज योर सेल फोन।
अब फ्रेंड्स यहाँ कुड की जगह मे भी लगा सकते हैं, वो भी करेक्ट है, बट मे में भी रिक्वेस्ट है, बट बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करने के लिए कुड लगाएंगे। मे में केवल सिंपल रिक्वेस्ट है, ज्यादा रिक्वेस्ट दिखाने के लिए कुड लगाएंगे। सो कुड आई यूज योर सेल फोन। अगर आपको रिप्लाई देना है कि हाँ आप मेरा फोन ले सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यस यू कुड यूज माई सेल फोन। तो देखिए यहाँ कुड भी लगा सकते हैं और मे भी लगा सकते हैं। सो आज तो आप कुड का यूज पढ़ रहे हैं, इसलिए कुड का ही हम आपको कुड के बारे में ही बताएंगे। फिर जैसे हमने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर प्लीज। सो देखिए कुड लग गया, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन। आपको कहना जी बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्या बोलेंगे? ऑफकोर्स यू कुड सिट हियर। तो देखिए कुड लगाना, तो आपकी जरूरत नहीं कि आप कुड ही लगाए, आप मे भी लगा सकते हैं। बस कुड अगर लगाए तो थोड़ा रिक्वेस्ट ज्यादा है और मे में रिक्वेस्ट नॉर्मल है। फिर जैसे हमने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कुड आई नो योर नेम। रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं, या आप खुद, तो क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल जान सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? यस यू कुड नो माई नेम। सो मीन्स जब आपको कहना आप बैठ सकते हैं, यू कुड सिट हियर। आप जा सकते हैं, यू कुड गो। आप बोल सकते हैं, यू कुड स्पीक। आप वीडियो बना सकते हैं, यू कुड मेक अ वीडियो। तो फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई विश, काश। आई विश का मतलब होता है काश। जब काश का सेंटेंस होता है तो वहां भी हम कुड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर कुड का हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो सकता या पाता पाती पाते, मीन्स पाता पाती पाते, या फिर सकता सकती सकते, यही आपको हिंदी में अर्थ करके निकलेगा। बट सकता के बाद है नहीं लगा रहेगा, पाता के बाद है नहीं होना चाहिए, केवल पाता पाती पे ही एंड होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, या सकता सकती सकते पे एंड। जैसे हमने कहा, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं आपसे बात कर पाता। आई विश आई कुड टॉक टू यू। काश वह यहाँ आ पाती। आई विश शी कुड कम हियर। काश मैं ढेर सारा वीडियो बना पाता। आई विश आई कुड मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। काश वह चाय बना पाती। आई विश शी कुड मेक। काश मैं आपको फोन कर पाता। आई विश आई कुड मेक अ कॉल टू यू। आई विश आई कुड रिंग यू। काश मैं अंग्रेजी सीख सकता। देखिए सकता भी आ गया। आई विश आई कुड लर्न इंग्लिश। काश मैं इंग्लिश बोल सकता। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। थैंक यू। तो फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।